जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो अमेरिका वर्सेस ईरान की महाविनाश की आहट। इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक अमेरिका और ईरान के बीच इस समय जो टेंशन है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर हम अपने जो पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं 2 फरवरी से उसके संबंधित अपडेट देते रहे हैं। और यदि आपको यूपीएससी और पीसीएस से संबंधित कंटेंट की अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं एक ऐसी खबर पर चर्चा जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। 26 जनवरी के इस आखिरी सप्ताह में मध्य पूर्व से आने वाली खबरें किसी बड़े वैश्विक संकट की ओर इशारा कर रही हैं। साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि एक नए परमाणु और क्षेत्रीय सुरक्षा समझौते का जो समय है वो अब खत्म हो गया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अयातुल्लाह खमेनी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनको अब धमकी दी कि अब टाइम अप हो चुका है। जो हमारी डील होनी थी वो अभी तक नहीं हुई, यानी कि ईरान अमेरिका के सामने नहीं झुका। साथियों, ये केवल एक कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि युद्ध का एक स्पष्ट बिगुल है। पूरी दुनिया इस समय 2 ध्रुवों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ खड़ा है, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी संप्रभुता और अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहा है। ट्रंप का यह कहना है कि घड़ी की सुइयां अब हमारे पक्ष में नहीं है, यानी कि ट्रंप कह रहे हैं कि स्थिति अब हमारे हाथ से बाहर निकल चुकी है। ये बात ये दर्शाती है कि अगले कुछ घंटों या दिनों में हम एक बड़े सैन्य टकराव के गवाह बन सकते हैं अमेरिका और ईरान के बीच। इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक दोस्तों जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिन्होंने दुनिया के इन 2 सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों को फिर से आमने सामने खड़ा कर दिया है। क्या यह वाकई तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? आइए इस तनाव के हर पहलू को थोड़ा सा हम गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस तनाव का सबसे चिंताजनक पहलू है समुद्र में बढ़ता अमेरिकी सैन्य जमावड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि एक विशाल अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा, जिसे आर्माडा कहा जा रहा है, ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस बेड़े का नेतृत्व परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जो युद्धपोत है, विमान वाहक पोत है, यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप ने दावा किया है कि यह बेड़ा उस बेड़े से भी ज्यादा शक्तिशाली है जिसने हाल ही में वेनेजुएला के अंदर शासन परिवर्तन में भूमिका निभाई। तो वेनेजुएला को याद कराते हुए अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकाया है। और यूएसएस जो अब्राहम लिंकन है दोस्तों, इसकी खासियत है कि ये एक न्यूक्लियर चालित एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये अपने डेक पर, ये जो डेक आप देख रहे हैं इसको डेक कहते हैं, ठीक है, इस पे लगभग 90, ठीक है, 85 से लेकर 90 तक हवाई जहाज इसके ऊपर, यानी कि जो फाइटर जेट हैं अमेरिका के F-35 लाइटनिंग, F-22 रैप्टर, F-16, F-18 ईगल, ये सब एयरक्राफ्ट जो है इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद होते हैं। यानी कि ये अमेरिका का एक चलता फिरता जो है सैन्य किला है समंदर के अंदर। और दोस्तों, इसकी खास बात क्या है? अगर ये न्यूक्लियर चालित है तो इसकी खास बात ये है कि ये लगभग 35 साल तक बिना अमेरिका के हार्बर पर जाए समुद्र के अंदर हमला करता रहेगा। इतनी कैपेबिलिटीज हैं। और ये दोस्तों 1980 के दशक में डेवलप किया गया था। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो अमेरिका के इस जो वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए डराने का प्रयास किया है ईरान को, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्दों में कहें तो यह बेड़ा अत्यधिक शक्ति और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा
कि सेना हिंसा और गति के साथ अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार है। मतलब समझ रहे हैं आप किस तरह की बातचीत भाषा शैली का प्रयोग किया जा रहा है। जब कोई राष्ट्राध्यक्ष दोस्तों हिंसा जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है सैन्य संदर्भ में, तो कूटनीति की गुंजाइश खत्म होती हुई नजर आती है। यह आर्माडा यानी कि जो सैन्य बेड़ा है, केवल युद्धपोतों का समूह नहीं बल्कि इसमें सैकड़ों लड़ाकू विमान, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हजारों घातक सैन्य मशीनरी मौजूद हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अगर सैन्य विश्लेषकों की इसके बारे में माने तो इतनी बड़ी तैनाती केवल डराने के लिए नहीं हो सकती, बल्कि एक पूर्ण सैन्य हमला जो है अमेरिका करने की फिराक में है जो है ईरान के ऊपर। साथियों राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बहुत ही विवादित अभियान का जिक्र किया जिसका नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसके तहत अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स के माध्यम से यहां पर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान के अंदर एक बम गिरा करके जो है न्यूक्लियर साइट्स को ध्वस्त करने का दावा किया था। ठीक है, उसी का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसकी चर्चा दुनिया ने जो है पिछले महीनों सुना। साथियों ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि इस बार समझौता नहीं हुआ तो होने वाला हमला मिडनाइट हैमर से भी ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने पिछली बार ईरान को नष्ट होने से बचा लिया था, यानी कि जो ये वाला ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था उसमें उन्होंने कहा कि हम तुम्हें उसी वक्त खत्म कर सकते थे, लेकिन अब हमने बचा लिया, लेकिन अब जो है गुंजाइश वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, यानी कि ट्रंप कह रहे हैं कि अब भाई देखो हमारी सहनशीलता की जो सीमा है ये खत्म हो चुकी है। और ये बयान की बात करें तो दोस्तों सीधे तौर पर ईरान के मनोवैज्ञानिक चोट की कोशिश जो है ट्रंप का ये बयान कर रहा है। आपको याद दिलाएं कि जून 2025 में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई हुई थी जिसमें ईरान के महत्वपूर्ण परमाणु ठिकाने, ये जो अब मैंने आपको हाईलाइट करके बताया, इस पर हमला किया गया था। ट्रंप उस घटना का हवाला देकर ये संदेश देना चाहते हैं कि अब हमारे पास जो क्षमता है वो तुमसे कहीं अधिक है। और ये दोस्तों ईरान के लिए एक आखिरी जो है अल्टीमेटम है। ट्रंप का लहजा स्पष्ट कर रहा है कि वे इस बार किसी भी आधे अधूरे समझौते के मूड में नहीं है। वे चाहते हैं कि ईरान या तो पूरी तरह से उनकी शर्तें मान ले या फिर अपने इतिहास के सबसे बड़े सैन्य विनाश का सामना करने के लिए तैयार रहे। या पूरी तरह दोस्तों वही स्थिति है जो अपने महात्मा गांधी बापू ने कहा था, करो या मरो। ठीक है साथियों, आखिर अमेरिका चाहता क्या है ईरान से? तो दोस्तों ट्रंप की मांगे इस बार पहले से कहीं ज्यादा सख्त है। उनकी सबसे पहली और अटल शर्त है कि नो न्यूक्लियर वेपन, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना यूरेनियम का जो इनरिचमेंट प्रोग्राम है वो पूरी तरह से शट डाउन कर दे और अपना सारा स्टॉक किसी तीसरे देश को सौंप दे, यानी कि अमेरिका को सौंप दे। सिंपल सी बात है। इसके अलावा अमेरिका के विशेष दूत जो है स्टीव विटकॉफ, जिनके बारे में आप सुनते रहते हैं कि स्टीव विटकॉफ यहाँ गए वहां गए, ये बेसिकली एक तरह से जो है समझिए कि बड़े अजीब तरह के शख्स हैं स्टीव विटकॉफ, और ये जगह जगह जाके निगोशिएशन अमेरिका के लिए करते रहते हैं। विटकॉफ ने कहा था कि दोस्तों ये एक ग्रैंड डील हो सकती है। इसमें ईरान के लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध भी शामिल था, ये स्टीव विटकॉफ ने कहा था। और अमेरिका की ईरान से दूसरी बड़ी मांग ये थी कि ईरान मध्य पूर्व में अपने जो प्रॉक्सीज ग्रुप हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती विद्रोहीज, ठीक है, उन सबको सैन्य मदद देना क्या कर दे, बंद कर दे, ताकि वो इजराइल पर हमला न कर पाए। और ट्रंप का प्रशासन का मानना है कि ईरान का ये नेटवर्क इजराइल और अमेरिकी हितों के लिए क्या है, सीधा खतरा है। इसके साथ ही वे चाहते भी हैं कि संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को ईरान के हर सैन्य और परमाणु ठिकाने की बिना किसी रोक टोक जांच करने की भी अनुमति दे दी जाए। ये मांगे दोस्तों ईरान की संप्रभुता और उसकी रक्षा नीति पर सीधा प्रहार करती हैं। ठीक है, ये जो भी अमेरिका की तरफ से मांगे की गई हैं
ये इसको ईरान किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ईरान कहता है कि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने जैसा होगा। यही कारण है दोस्तों कि बातचीत की मेज सजाने से पहले ही युद्ध के मैदान अब तैयार होने लगे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ईरान ने भी दोस्तों अमेरिका की इन धमकियों के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगाची, इनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब्बास अगाची ने स्पष्ट रूप से अमेरिका को संदेश दिया कि ईरान दबाव या धमकी के तहत कभी बातचीत नहीं करेगा। ईरान का कहना है कि वे सम्मानजनक और बिना पूर्व शर्तों के वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उन पर हमला किया गया तो वे चुप नहीं बैठेंगे। ईरान यूएन ईरान के अंदर जो यूएन का मिशन है, उसने चेतावनी दी है कि अमेरिका ने पहले भी इराक और अफगानिस्तान में बहुत कुछ गंवाया और ईरान का मुकाबला करना उनके लिए एक ऐतिहासिक भूल भी होगी। ईरान ने अपनी सैन्य तत्परता को हाई अलर्ट पर कर दिया है दोस्तों, यानी कि अब ईरान भी सैन्य बिल्डअप जो है करना शुरू कर चुका था और अब तो ईरान पूर्ण रूप से युद्ध की तैयारी जो है कर रहा है। वहां भी ईरान में भी सैन्य ड्रिल जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों ईरान ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी भूमि पर हमला हुआ तो वे उन सभी ठिकानों को निशाना बनाएंगे जहां से हमला शुरू हुआ है। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया, यानी कि जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं ईरान के आसपास पड़ोसियों में, ठीक है, उनको आगाह किया कि वे अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को न करने दें। ईरान की यह रणनीति जो है वो दिखाती है कि केवल बचाव नहीं करेंगे बल्कि जवाबी हमला करने की पूरी क्षमता भी रखते हैं। उन्होंने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज और ड्रोन नेटवर्क को सक्रिय कर दिया है। ईरान का स्पष्ट संदेश है कि वे युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर युद्ध उन पर थोपा गया तो वे पीछे नहीं हटेंगे। ईरान का ये अपना स्पष्ट पक्ष है। साथियों, अब ईरान और अमेरिका की बात हो गई, अब हमें समझना है कि भारत का इसमें कूटनीतिक पक्ष क्या है। भारत किस तरह से कूटनीतिक संतुलन की जो है तैयारी इस समय कर रहा है, क्योंकि भारत के लिए इस समय अग्नि परीक्षा का विषय है। ईरान एक विश्वसनीय पड़ोसी है, ठीक है, जिससे भारत के पड़ोसी नहीं कह सकते, पड़ोसी का पड़ोसी है, लेकिन ईरान के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे। ईरान के अंदर भारत के कामगार लोग काम करते हैं और ईरान से ट्रेड वेड भी हमारा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम चाबहार पोर्ट ईरान का जो है वो डेवलप कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों अमेरिका के साथ भी अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। तो ऐसे समय में अब जो है भारत के लिए ये स्थिति किसी अग्नि परीक्षा जैसी लग रही है। भारत और ईरान के बीच गहरे ऐतिहासिक और ऊर्जा संबंध है, ये सब जानते हैं, जबकि अमेरिका के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत अच्छे स्तर के हैं। भारत का रुख हमेशा से शांति और संवाद का रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता मैंने बताया आपको कि चाबहार पोर्ट है, और ये पोर्ट जो है दोस्तों अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जो है भारत को कनेक्ट करता है। अगर युद्ध किसी भी हाल में हो गया तो भारत का यह करोड़ों डॉलर का प्रोजेक्ट जो है दोस्तों संकट में पड़ जाएगा। इसलिए हम चाबहार की वजह से यहाँ पर जो है थोड़ा सावधानी हमें बरतनी होगी। लेकिन इसके अलावा भारत के लिए एक और चुनौती है ट्रंप की टैरिफ नीति। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर आर्थिक प्रतिबंध या अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों और अमेरिकी व्यापारिक हितों के बीच दोस्तों संतुलन बनाना होगा। भारत सरकार पहले से ही क्षेत्र में रह रहे 80 लाख भारतीयों की सुरक्षा की चिंता भी कर रहा है। मैंने बताया कि कामगार लोग ज्यादातर ईरान के अंदर रह रहे हैं भारत के, ठीक है। तो भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया संभवतः दोस्तों यही रहेगी कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, यानी कि हम इन सब चीजों की निंदा करते हुए भारत किसी भी पक्ष में खड़े होने के बजाय इस समय कोशिश करेगा कि हम एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनाएं और कूटनीतिक रूप से तनाव को कम करने का प्रयास करें। भारत का ये पक्ष जो है स्पष्ट रूप से होना चाहिए। साथियों, अब हम एक सवाल और हमारे मन में होगा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो रशिया और चाइना का क्या रुख होगा। यह युद्ध की दिशा बदल सकता है।
रूस इस समय ईरान का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर ईरान ने भारी सैन्य मदद रूस को प्रोवाइड करवाई है अपने बायरक्टर ड्रोन वगैरह से, ठीक है। और रूस इसे कभी भूल भी नहीं सकता। रूस संभवतः सीधे युद्ध में नहीं कूदेगा, लेकिन दोस्तों ईरान को, जैसे भारत के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, वो सब मुहैया करा सकता है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस भी दे सकता है ईरान को, जिससे अमेरिकी सेना को भारी नुकसान भी हो सकता है। रूस के लिए अमेरिका का मध्य पूर्व में उलझना रणनीतिक रूप से फायदेमंद भी होगा। लेकिन दोस्तों वहीं अपने पड़ोसी देश चीन की बात करें तो चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। तो चीन ने ईरान के साथ 25 साल के सुरक्षा और आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। चीन इस हमले को अमेरिका की साम्राज्यवादी नीति करार देकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेराबंदी जरूर करने की कोशिश करेगा यदि चीन ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो, क्योंकि चीन दोस्तों नहीं चाहेगा कि उसकी ऊर्जा सप्लाई जो है, एनर्जी सप्लाई लाइन बाधित हो जाए। हालांकि चीन बहुत सावधानी से चलेगा, क्योंकि वो अमेरिका के साथ अपना व्यापार भी बचाना चाहेगा। लेकिन एक बात तय है कि रूस और चीन मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि ईरान का पतन दोस्तों न हो। ईरान की जो इस समय वर्तमान में रिजीम है अयातुल्लाह खamenei की, वो रिजीम चेंज न हो, क्योंकि ये रिजीम जो है रशिया और चाइना के हित में है। ये युद्ध दोस्तों केवल दो देशों के बीच नहीं होगा, बल्कि ये जो युद्ध होगा वो बहुध्रुवीय विश्व बनाम अमेरिकी वर्चस्व की लड़ाई में भी बदल सकता है। लेकिन अगर इस युद्ध के परिणाम की बात करें, यदि युद्ध हो जाता है तो परिणाम क्या होगा दोस्तों, तो इसका बड़ा ही खतरनाक असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ेगा। ईरान खाड़ी क्षेत्र में दुनिया के तेल का सबसे बड़ा जो है कि समझिए कि तेल का आप इसे दिल भी कह सकते हैं, हड कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पर जो स्क्रीन पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिख रही है, जहां से दुनिया का 20% दोस्तों ऑयल जो है यहाँ से गुजरता है। अगर ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करता है किसी तरह से, तो कच्चे तेल की कीमतों में दोस्तों 150 से लेकर 200 प्रति बैरल तक जो है कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका मतलब क्या है, भारत सहित पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बेकाबू हो जाएंगी, जिससे महंगाई की एक ऐसी लहर आएगी कि जिससे संभलना दोस्तों लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। वहीं वैश्विक शेयर बाजार पहले से ही इस खबर से हिला हुआ है। सोने की कीमतों में उछाल आ रहा है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश कर रहे हैं। भारत के लिए ये स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करते हैं। अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी दोस्तों, तो भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो भी बढ़ेगा, रुपया कमजोर होगा। ये युद्ध केवल मिसाइलों से दोस्तों नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि यह एक ऐसी आर्थिक सुनामी लेकर आएगा जो दुनिया के हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की रसोई तक भी पहुंच सकता है। और इस युद्ध के बारे में आर्थिक विश्लेषक कहते हैं कि यह संकट 2008 की मंदी से भी ज्यादा गहरा हो सकता है। वहीं दोस्तों इस समय जो है एक और महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप वाकई युद्ध चाहते हैं या केवल एक रणनीतिक चाल है। इस समय ट्रंप प्रशासन अमेरिका के भीतर कई घरेलू मुद्दों पर घेरा जा रहा है। मिनेसोटा में हुई हिंसा और होमलैंड सिक्योरिटी, जो अमेरिका के अंदर होमलैंड सिक्योरिटी के खिलाफ जो गुस्सा है लोगों का बढ़ रहा है, और अमेरिका की ट्रंप के लोकप्रियता पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि बाहरी दुश्मन पैदा करना जनता का ध्यान घरेलू समस्याओं से हटाने का एक पुराना तरीका है, जिसे हम डिस्ट्रैक्शन थ्योरी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रंप अपनी छवि जो है एक ऐसे नेता के रूप में चाहते हैं जो अमेरिका को फिर से, क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि मेक, यहाँ रेड पेन ले लिया जाए थोड़ा सा क्योंकि ब्लू है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्रंप ने अपनी रैलियों में कहा था मेक अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ग्रेट अगेन, ग्रेट अगेन, ठीक है। ये ट्रंप ने लगातार जो है अपनी रैलियों में कहा, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे
कि ईरान जैसे देशों को झुका सकते हैं, लेकिन यह एक डबल एज्ड शॉर्ड यानी कि दोधारी तलवार साबित हुई। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो अमेरिकी सैनिकों की जानें जाती हैं, तो ये ट्रंप के लिए राजनीतिक आत्मघात जैसा साबित हो सकता है। क्या ट्रंप वाकई एक बड़ा जुआ खेल रहे हैं? क्या वे केवल डराकर एक ऐसी ऐतिहासिक डील हासिल करना चाहते हैं जिससे वे शांति के मसीहा बन जाए? क्योंकि इनको पहले तो इन्होंने अमेरिका, भारत और पाकिस्तान और भी कई युद्ध रुकवा के कोशिश किया कि हमें कोई शांति पुरस्कार नोबेल का मिल जाए, लेकिन उनको नहीं मिला। ठीक है, लेकिन या तो आने वाला वक्त ही दोस्तों ये बताएगा कि राजनीति की ये विषाद अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कितनी खतरनाक साबित हो गई। दोस्तों अगर हम इतिहास के एक बड़े ही नाजुक मोड़ पर इस समय खड़े हैं, ठीक है, और इसमें जो है इसे हमने देखा कि अमेरिका का मैक्सिमम प्रेशर और ईरान का मैक्सिमम रेजिस्टेंस इस समय दोस्तों टकरा रहे हैं। कूटनीति के लिए समय बहुत कम बचा। अगर युद्ध टल जाता है तो ये एक वैश्विक नेतृत्व की बहुत बड़ी जीत हो सकती है, लेकिन अगर हथियारों की आवाज गूंजी यानी कि युद्ध हुआ तो इसका खामियाजा सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं भुगतेंगे, मिडिल ईस्ट नहीं भुगतेगा, बल्कि पूरी मानवता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत के लिए दोस्तों ये समय बहुत बड़ी सूझबूझ का है। हमें अपने नागरिकों और अपनी अर्थव्यवस्था और अपने सामरिक हितों को बचाना है। दुनिया आशा कर रही है कि विवेक की जीत हो, यानी कि कुछ बातचीत का रास्ता निकले अमेरिका ईरान के बीच। और अब दोस्तों मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका का वाकई ईरान पर हमला होगा? क्या भारत को इस मुद्दे पर खुलकर मध्यस्थता करनी चाहिए? यदि आपको इस तरह की कुछ भी चीजें लगती हैं तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप हमसे चैट करना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमसे आप इस तरह की बातें यानी कि डिस्कशन भी इस मुद्दे पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस महत्वपूर्ण चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में हम आपके लिए जो है एक बढ़िया चीज शुरू किए हैं। यूपीएससी मेंस के अंदर हम आपको अब हर एक वीडियो के साथ एक सवाल जरूर देंगे। तो आज का सवाल आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न है कि यूएसए और ईरान का दोस्तों इनके बीच जो है अगर सैन्य संघर्ष होता है, ठीक है, इसमें संघर्ष के अंदर भारत की दोस्तों भारत की जो रणनीतिक स्वायत्ता है, हमारी जो स्वायत्ता है उसकी सीमाएं क्या हैं? ठीक है, सीमाएं क्या हैं, यानी कि अमेरिका और ईरान के सैन्य संघर्ष में भारत की रणनीतिक स्वायत्ता क्या है? ठीक है, और दोस्तों आगे लिख लीजिए आप, यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं मैं लिख लेता। यह संघर्ष भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशियाई प्रवासियों के हितों को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? इसका आप 250 शब्दों में 250 शब्दों में एक आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ होता है समाप्त। आई होप आपको पूरे डिटेल में यहाँ पर सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए आपके कमेंट का इंतजार कर रहा है। आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उसको ज्वाइन कीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।